तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जरोजा सरन सिंह लोधी और आज मैं बात करने वाला हूं न्यू ऑस्टिन टनल मेथड नेटम की प्रोसेस या जो भी एक्टिविटी होती हैं उसके बेसिक के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। क्योंकि यूट्यूब पे न्यू ऑस्टिन टनल मेथड के बेसिक जानकारी बहुत ही कम मिलती है और हमारा वीडियो इसलिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो लोग टनल में आना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं या जो लोग भी इंटरव्यू के लिए फेस करेंगे उनके लिए बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन हमारे वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं न्यू ऑस्टिन टनल मेथड की प्रोसेस या जो भी एक्टिविटी होंगे उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टनल के बारे में। तो टनल जो है उसके निर्माण के समय या जब हम भी टनल बनाते हैं तो बहुत सारे चैलेंजिंग फैक्टर जो होते हैं वो इफेक्ट करते हैं, जैसे रॉक कंडीशन हुए, मेजर फॉल्ट जो होते हैं, मेजर फोल्ड होते हैं, मेजर शियर होते हैं, मेजर थ्रस्ट होते हैं, वाटर कंडीशन, ओवरबर्डन। ठीक है, बहुत सारे इसके अलावा भी कंडीशन जो होती है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है टनल्स बनाने के निर्माण के समय। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए न्यू ऑस्टिन टनल मेथड को विधि को दिया गया है। ये एक प्रकार की जर्मन विधि है। ठीक है, न्यू ऑस्टिन टनल मेथड एक प्रकार की जर्मन विधि है। इसको 1960 की दशक में इस विधि को 1957 और 1965 के बीच में लेडी स्लॉस वॉन रफ्सेविग्ज, लियोपोल्ड मुलर, फ्रोंज पाचेर ने इस विधि को न्यू ऑस्टिन टनल मेथड को विधि को ऑस्ट्रेलिया में इस मेथड को दिया था। ठीक है, अब हम आगे जो भी बात करेंगे न्यू ऑस्टिन टनल मेथड की एक्सहिबिशन और प्राइमरी सपोर्ट के बारे में, तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पे ही आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बेसिक जानकारी देंगे। ठीक है, तो सपोज दैट जैसे आप देख रहे हैं ये हमारी एक पिक्चर है, कहीं की किसी चीज़ की लोकेशन की मैप है एक। ठीक है, तो हमको इधर कोई टनल बनानी है। ठीक है, अब टनल बनाए थे, हमने लोकेशन मार्क कर लिया। ठीक है, अब लोकेशन मार्क करने के बाद हमारी ये ड्राइंग है। अब हमको इस ड्राइंग के हिसाब से हमको एक्सिबिशन करना, माइनिंग करना है, टनल का निर्माण करना है। ठीक है, ये हमारी ड्राइंग है। ठीक है, अब ड्राइंग करने के बाद अब हम बात करते हैं टनल एक्सिबिशन के बारे में। तो टनल एक्सिबिशन में क्या है कि जो हमारी एक्टिविटी है, प्रोसेस है, आप देख रहे हैं। तो सबसे पहली है प्रोफाइल मार्किंग, दूसरी है फेस ड्रिलिंग, चार्जिंग लोडिंग करेंगे, फिर कनेक्शन, देन ब्लास्टिंग, देन डिफोमिंग, देन डोजिंग, देन मकिंग, देन स्केलिंग, देन बॉटम क्लीनिंग करके हम इस एक्टिविटी को, टनल एक्सिबिशन के पार्ट को हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, ये हमारा टनल एक्सिबिशन है। फिर इसके बाद आता है हमारा प्राइमरी सपोर्ट। तो प्राइमरी सपोर्ट क्या है, इसके बाद टनल का एक्सिबिशन जैसे होगा तो हमारा प्राइमरी सपोर्ट आएगा। ठीक है, तो टाइमली और सिक्वेंसली हमको प्राइमरी सपोर्ट देना है साथ साथ में। ठीक है, तो फेस सीलिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ वायरमेंस, इंस्टॉलेशन ऑफ स्टीरिव, देन शॉर्टकट, रॉक बोल्ट इंस्टॉलेशन, ड्रेनेज होल, ठीक है, प्रेशर होल, ये सब हमको प्राइमरी सपोर्ट साइट कंडीशन के हिसाब से देना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सिबिशन की एक्टिविटी के बारे में, हम आपको बेसिक जानकारी देंगे, फिर देन प्राइमरी सपोर्ट के बारे में देंगे। तो एक्सिबिशन में जो हमने आपको जो बताए थे एक्टिविटी, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जो माइनिंग का काम है तो स्टार्ट होता है प्रोफाइल मार्किंग से एट द फेस। तो प्रोफाइल मार्किंग हम लोग कैसे देंगे, तो सर्वेयर जो होता है वो अपनी इंस्ट्रूमेशन टोटल स्टेशन की सहायता से या वो और भी जो लेटेस्ट इंस्ट्रूमेशन है उसके हिसाब से वो हमारा प्रोफाइल मार्किंग देगा। जो हमने आपको जो ड्राइंग बताई थी उस हिसाब से लेंथ विड्थ पेरीफेरी वो अपना क्रॉस सेक्शन करके, जैसे आप देख रहे हैं उसने प्रोफाइल मार्किंग हमारी मार दी है। जैसे आप येलो कलर में देख रहे हैं, पेंट की सहायता से उसने प्रोफाइल मार्किंग कर दी है। ठीक है, प्रोफाइल मार्किंग करने के बाद देन अब हम बात करते हैं फेस ड्रिलिंग का। फेस ड्रिलिंग करने के लिए तो हम बेच कट पैटर्न फॉलो करते हैं, और भी पैटर्न ब्लास्टिंग पैटर्न होते हैं उनको भी फॉलो किया जा सकता है, रेडियल मेथड है, लेकिन हम बेच कट पैटर्न फॉलो करते हैं। ठीक है, कर रहे हैं। तो फेस ड्रिलिंग करने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण व्हीकल होता है बूमर। जो आप देख रहे हैं इस प्रकार का जो व्हीकल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इससे क्या है, हम लोग फेस ड्रिलिंग करेंगे। जैसे हमने मार्किंग ये जो आप देख रहे हैं कर दी है, इसके बाद ये फेस ड्रिलिंग चल रही है, तो हम लोग फेस ड्रिलिंग स्टार्ट कर दिए हैं। फेस में ड्रिलिंग करेंगे, मतलब होल करेंगे तो एंगल के साथ। ठीक है, तो बीच कटिंग पैटर्न के लिए हमने क्या है, फेस ड्रिलिंग कर दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं चार्जिंग एंड लोडिंग। तो हम चार्जिंग लोडिंग कर, जैसे ही हमने फेस ड्रिलिंग खत्म कर दी है, हमारे जितने भी होल थे पेरीफेरी में, जितने भी थे सेंटर में, हमने बॉटम में, सब जगह हमने होल मार दिए। फिर उसके बाद हम कर रहे हैं लोडिंग करेंगे। तो आप जैसे इस पिक्चर में देख रहे हैं ये हमारा एक्सक्लूसिव लोड कर रहे हैं, तो ऐसे हमको एक्सक्लूसिव NAD के साथ लगा के
लोडिंग करना है, लोडिंग स्टिक की सहायता से लोड करेंगे, पैकिंग करेंगे अच्छे से, जिससे ब्लास्ट हमारा बहुत अच्छा है। जैसे आप येलो कलर का आप देख रहे हैं, ये हमारा NAD है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये हमारा लोडिंग चल रहे हैं और कनेक्शन भी करेंगे बाद में। तो अब हम सबसे बाद में हम अब क्या करेंगे, कनेक्शन करेंगे। तो ब्लास्टर क्या करेगा, लोडिंग हो गया, फेस होल होने के बाद क्या होता है, हम लोग एक्सप्लोजिव के साथ NAD को लोड कर दिया। अब NAD को लोड कर दिया तो फिर NAD को पूरे जितनी भी NAD हैं होलों की, उनको क्या कोटेक्स से हम लोग कनेक्शन कर देंगे। अब कोटेक्स को कनेक्शन करने के बाद फिर हम कर देंगे उसको ED से कनेक्शन कर देंगे, और ED को कनेक्शन कर देंगे ब्लास्टिंग वायर से। ब्लास्टिंग वायर से कनेक्शन करने के बाद उसको ब्लास्टिंग वायर को लेके जाएंगे एक्सप्लोडर में। तो एक्सप्लोडर में ब्लास्टर क्या करेगा, एक्सप्लोडर से पूरा कनेक्शन करने के बाद, रीचेक करने के बाद, फिर उसके बाद क्या करेगा, चार्जिंग जनरेट करके ब्लास्ट करेगा। तो आप देख रहे हैं ब्लास्टिंग, आप जो देख रहे हैं इस प्रकार से ब्लास्टिंग हो गया हमारा, ठीक है। अब ब्लास्टिंग के दौरान क्या है, बहुत सारी गैस निकलती हैं, बहुत सारी डस्ट होती है, ठीक है। तो जैसे आप नेक्स्ट में देख रहे हैं डिफ्यूमिंग, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जब गैस निकलेंगी, डस्ट होगी, तो काम करना आसान नहीं होगा, तो हम लोग डिफ्यूमिंग करेंगे उसको। तो डिफ्यूमिंग कैसे करेंगे, वेंटिलेशन डक्ट के माध्यम से हम लोग डिफ्यूमिंग करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब वेंटिलेशन हमको बना के मेंटेन करना है, क्योंकि ऑक्सीजन कम ना हो हमारा, इसलिए वेंटिलेशन प्रॉपर बना के रखना है। तो वेंटिलेशन आप ये जो देख रहे हैं, ठीक है, पोर्टल पे आप जो देख रहे हैं, ये हमारा है वेंटिलेशन डक्ट, और ये येलो कलर का जा रहा है, ये ब्लू हुआ, ठीक है, ये हमारा वेंटिलेशन फैन लगा है। इधर से क्या वेंटिलेशन फैन जो लग है, इसको जब चालू रहता है तो इसके माध्यम से हमारी अच्छी जो साफ बाहर की शुद्ध हवा होती है वो अंदर जाएगी, वो अंदर से जो बाहर की जो अंदर जो गैस या डस्ट है वो आप देख रहे हैं इसमें जो बाहर आ गई। तो इससे फिर क्या है, आध घंटे 1 घंटे बाद जो डिफ्यूमिंग हमारा क्लियर हो जाएगा फेज, फिर उसके बाद हम एक्टिविटी अपने आगे की कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डोजिंग की। तो डोजिंग में यदि हमारा देखेंगे कि जब ब्लास्ट होता है तो रॉक पार्टिकल्स हमारे इधर उधर बिखर जाते हैं, ठीक है, रॉक पार्टिकल बिखर जाती है, तो उन रॉकों को इकट्ठा करते हैं, उस मक को इकट्ठा करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम डोजिंग, ठीक है। हमने डोजिंग अभी कर दिया, और डोजिंग करने के बाद हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाएंगे मकिंग। तो मकिंग में क्या करते हैं, जैसे हमारा डाया बड़ा है, ठीक है, टनल का, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग कि हमारा जो व्हील लोडर होता है एक्सकेवेटर के माध्यम से डंपर्स में हम उस मक को क्या करेंगे, लोड कर देंगे, और वो डंपर जाके पोर्टल से बाहर जाके डंपिंग यार्ड में मक को अनलोड कर देगा। इस हिसाब से हमारा मकिंग हो जाती है। अब छोटा, आप ये दूसरी पिक्चर देख रहे हैं, जैसे सेक्शन हमारा टनल का छोटा रहा तो क्या है कि एक्सकेवेटर या व्हील लोडर बड़ी बड़ी हैं वो मूव नहीं कर सकती, एक ही डायरेक्शन में आपको लेके जाना। तो ये क्या है, सेल्फ लोडर जो है कन्वेयर बेल्ट की सहायता से डंपर में लोड कर देगा मक, और उसके बाद फिर डंपिंग यार्ड में वो अनलोडिंग कर देंगे। इस हिसाब से हमारी ये मकिंग की प्रोसेस खत्म हो गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं स्केलिंग। स्केलिंग में क्या करते हैं, जब हम ब्लास्ट करते हैं तो बहुत से जॉइंट खुल जाते हैं, ठीक है, या ब्लास्टिंग के दौरान क्या है, बहुत सारे हमारे अंडरकट रह जाते हैं, या कुछ लटक रहे होते हैं, तो उनको झाड़ते भी हैं या अंडरकट, एक प्रोफाइल मेंटेन हम लोग करते हैं एक ड्राइंग के हिसाब से कि हमारा ये सेक्शन है, इस LG लगाना है, तो उस हिसाब से हम लोग प्रॉपर लगे, उस हिसाब से हम स्केलिंग करते हैं। स्केलिंग करते हैं तो करते वक्त हमारा क्या है, फिर से मकिंग हो जाता है, ठीक है, मक आ गया ये, तो मक करते हैं, जैसे आ जाएगा तो हम क्या है बॉटम क्लीनिंग करेंगे, जैसे हमारा उस पिक्चर में भी देखा आपने, तो ये मक आ जाता है जैसे हमारा ये है, तो इसको हम पूरा बॉटम क्लीन कर लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्राइमरी सपोर्ट। तो बॉटम क्लीन होने के बाद हमारा पूरा एक सेम मिल गया था, मतलब हमारे एक्सीबिशन का पूरा पार्ट ये खत्म हो गया। मतलब हमने यदि पुल लेंथ 1 मीटर लिया था माइनिंग का, 1 मीटर हम आगे बढ़ गए हैं, माइनिंग कर ली, एक्सीबिशन कर लिया, तो हमारा क्या है 1 मीटर का अनसपोर्टेड एरिया बचा है, तो उसमें क्या हमें प्राइमरी सपोर्ट देना है एज ए साइड कंडीशन, एज ए ड्राइंग्स को देखते हुए, ठीक है। फिर हम तो प्राइमरी सपोर्ट में बहुत सारी हमारे जो प्रोसेस है एक्टिविटी है उसको करना पड़ता है टाइमली और सिक्वेंसली, हमको एक्सीबिशन के साथ साथ टाइमली और सिक्वेंसली हमको प्राइमरी सपोर्ट भी देना है। तो सबसे बड़ा हमारा जो होता है फेस सीलिंग, फेस सीलिंग है, फिर इंस्टॉलेशन ऑफ वायर मेश फर्स्ट या सेकंड लेयर, ठीक है, इंस्टॉलेशन ऑफ स्टील रिप्स लेटेस्ट ग्रेडर, ठीक है, शॉर्टकट है फर्स्ट या सेकंड या थर्ड लेयर में, रॉक बोल्ट इंस्टॉलेशन SDR रॉक बोल्ट या सोलेक्स या ड्रेनेज होल, प्रेशर होल, इन सबको हमको प्राइमरी सपोर्ट देना पड़ता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं प्राइमरी सपोर्ट में सबसे पहले फेस सीलिंग को, जो हमने 1 मीटर एक्सीबिशन माइनिंग किया है उसको हमको अनसपोर्टेड जो एरिया है जिसमें ज्वाइंट है, कुछ लटके हैं पत्थर, क्योंकि
उधर हमको जाके काम करना है, लेटेक्स बार मटेरियल ले जाना, लेबर वर्क करेंगे तो उसको क्या हम फेस सीलिंग कर देंगे। ये जो हम मशीन देख रहे हैं शॉर्टकट वाली, ये नॉर्मेट या सीफा कोई भी मशीन हो सकती है, उसके माध्यम से हमने क्या है फेस सीलिंग कर दिया, ठीक है। उधर हम जाके काम कर सकते हैं, वहाँ लेबर मटेरियल लेके जा सकता आ सकता है। सेफ्टी को भी ध्यान में रखते हुए हमको काम करना पड़ता है। तो हमारा ये क्या है, फर्स्ट स्टेज जो हमारी है फेस सीलिंग हो गई है। फेस सीलिंग होने के बाद अभी हम क्या करेंगे, सेकंड है हमारा इंस्टॉलेशन ऑफ वायर मेश। अभी हम वायर मेश लगाएंगे, फर्स्ट लेयर या सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, वो साइड कंडीशन के हिसाब से डिपेंड करता है। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से हमने जो वायर मेश लगा दी है। ये देखो वायर मेश बूमर की सहायता से हम लोग वायर मेश लगा रहे हैं, ठीक है। ये वायर मेश हमारी जैसे लग गई है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ स्टील रिब या लेटेक्स गर्डर। तो ये है हमारा लेटेक्स गर्डर, ठीक है। ये लेटेक्स गर्डर जैसा लगाया जा रहा है, टनल के अंदर इंस्टॉल किया जा रहा है। ये हमारा रिब्स थोड़ा कॉस्टली होता है लेटेक्स गर्डर के कंपेयर में, लेकिन साइड कंडीशन के हिसाब से हमको डिसाइड करना पड़ता है कि क्या सूटेबल है, ठीक है। उस हिसाब से हम सपोर्ट देते हैं, ठीक है। तो हमारा इंस्टॉलेशन स्टील रिब या लेटेक्स गर्डर लग गया है, ठीक है। फिर हमारा ये फेस हो गया, हमने फेस सीलिंग कर दी। फेस सीलिंग के बाद हमने वायर मेश लगा दिया, लेटेक्स गर्डर लगा दिया, ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे, शॉर्टकट फर्स्ट लेयर में, सेकंड लेयर में, थर्ड लेयर में, ठीक है। नॉर्मेट या सीफा की सहायता से, जो हमारी शॉर्टकट मशीन है हैवी वाली, उनकी सहायता से हम लोगों ने क्या किया, शॉर्टकट कर दिया फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर में, ठीक है। ये आप जो देख रहे हैं तो हमारी शॉर्टकट हो गई प्रॉपर तरीके से, एज ये ड्राइंग हमको काम करना है, ठीक है। फिर बात करते हैं रॉक बोल्ट इंस्टॉलेशन की, जिसमें एसडीआर रॉक बोल्ट है, सोइलेक्स जो दो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये एसडीआर रॉक बोल्ट है, ये सोइलेक्स है। एसएन रॉक बोल्ट होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे रॉक बोल्ट होते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एसडीआर। तो एसडीआर में आप देखें ये बिट लगा है, ड्रिलिंग बिट, ये थ्रेड है रॉक बोल्ट की, ठीक है। ये कपलिंग है, ये हमारी प्लेट है, ये नट है, ठीक है। इसको इंस्टॉल करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग ग्राउट भी करेंगे, ठीक है। ग्राउट कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा जो है सोलेक्स यदि लगाना है, ये कंडीशन के हिसाब से, जैसे वाटर कंडीशन है, ड्रिपिंग है या फिर फ्लोविंग कंडीशन है, तो उधर हम क्या है सोलेक्स सजेस्ट करते हैं, ठीक। तो सोलेक्स को सोलिंग पंप के द्वारा हम लोग इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग रॉक बोल्ट इंस्टॉल कर लेते हैं क्राउन में, बाल में, ठीक है। हमारा रॉक बोल्ट इंस्टॉल हो गया प्राइमरी सपोर्ट, ठीक है। तो आप ये दो पिक्चर देख रहे हैं लेफ्ट और राइट साइड में, तो हमारे प्राइमरी सपोर्ट आप देख रहे हैं प्रॉपर तरीके से एज ड्राइंग हो गए हैं। जैसे लेटेक्स गर्डर लगा है, शॉर्टकट हो गया, बाहर में अंदर लगा दिए थे, फिर हम रॉक बोल्ट भी लगा दिए, ये आप देख रहे हैं एज ड्राइंग के हिसाब से। तो हमारा लगभग प्राइमरी सपोर्ट हो गया है, तो मतलब हम अगला ब्लास्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो ब्लास्ट टू ब्लास्ट को हम क्या कहते हैं, जहाँ से हमने कल 12 बजे यदि ब्लास्ट लिया और आज रात में 12 बजे ब्लास्ट हो रहा है, या आज दिन में, कल दिन में ब्लास्ट 12 बजे लिया, आज दिन में 12 बजे हो रहा है, तो मतलब 24 घंटे का टाइम साइकिल चल रहा है ब्लास्ट टू ब्लास्ट, ठीक है। उसके बीच में हमको सारी एक्टिविटी सिक्वेंसली टाइमली हमको करना है। तो इस हिसाब से हम प्राइमरी सपोर्ट कर दिए, इसके बाद हम अगला ब्लास्ट लेंगे, ठीक है। तो हमारा एक काम हो गया है, ठीक है, एक्सीबिशन और प्राइमरी सपोर्ट का, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रेनेज होल, प्रेशर होल। क्या है कि हम लोग कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है टनल में कि जो वाटर का है वो सीपेज होता है, फ्लो में कंडीशन जो आप देख रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, आगे काम करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस पानी को डाइवर्ट कर देंगे। तो एक ड्रेनेज होल मार देते हैं 76 डाया किया, जो भी रिक्वायर्ड हो, उस एंगल के हिसाब से देखिए वाटर कैसा सीपेज होगा साइड कंडीशन, तो हम डाइवर्ट कर देंगे पीछे की तरफ से, कि वो जो डाइवर्ट करके होल कर देंगे तो पीछे वाटर चलेगा, आगे अपन एक्टिविटी करते रहेंगे माइनिंग की, सपोर्ट सिस्टम की, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, तो हमारा ड्रेनेज होल हो गया। फिर प्रेशर होल की बात करें, प्रेशर होल में क्या होता है कि या तो ओवरबर्डन बहुत ज़्यादा हो, तो क्या है कि ओवरबर्डन जब ज़्यादा होता है तो डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो डिफॉर्मेशन से बचने के लिए, या फिर मैसिव रॉक होते हैं जब ब्लास्टिंग करते हैं, तो उनमें जो क्या एलिमेंट मिनरल जो होते हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं, जिससे उनका जो प्रेशर है उसको में प्रेशर जब होल मार देंगे तो उनका जो प्रेशर है वो डिक्रीज होता आता है, इसलिए हम लोग प्रेशर होल भी मारते हैं क्राउन में, ठीक है। तो ये भी हो गया, साइड कंडीशन के हिसाब से ही डिपेंड होता है, देख के ही सजेशन देनी पड़ती है। फिर इसके हम बात करते हैं पाइप रूफिंग या 4 पुल पाइप, ठीक है। तो साइड कंडीशन के हिसाब से यदि हमारी रॉक वीक है, बहुत ज़्यादा RMR या क्यू वैल्यू बहुत कम आ रही है, तो हम लोग क्या करें, पाइप रूफिंग के हिसाब से जाएंगे, ठीक है। जो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में जो पिक्चर है, ये पाइप रूफिंग है, हम पाइप रूफिंग करेंगे। या कहीं छोटा कैविटी है या ओवरब्रिक ज़्यादा है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 पुल पाइप देंगे, ठीक है। और दोनों को ही ग्राउट करना है, ठीक है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो जाए, ठीक है। फिर ये पाइप रूफिंग हो गया, ये 4 पुल पाइप हो गया, ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं
हेडिंग बेंचिंग इन्वर्ट की। तो हेडिंग बेंचिंग इन्वर्ट में क्या है, जब कंडीशन बहुत ज़्यादा हो, मतलब बेकार हो, जैसे कि मतलब हमारा सॉइली रॉक हो जाए, डिकम्पोज्ड रॉक है या मेजर फॉल्ट है, सीयर है या थ्रस्ट है मेजर, तो उस हिसाब से डिकम्पोज रॉक है तो हम लोग क्या करेंगे, 3 पार्ट में जाएंगे, मतलब कम कम एक्सीबिशन करके जाएंगे जिससे लोड ना पड़े। ठीक है, तो हमने 1 मीटर एक्सीबिशन किया, चिपिंग की, 1 मीटर आगे बढ़े। ठीक है, तो ये हमारा है हेडिंग वाला पोर्शन। तो हेडिंग किया 1 मीटर, फिर ऐसे ऐसे हेडिंग कर करके आगे बढ़ गए, फिर हम लोग फिर क्या करें, 2 मीटर गए बेंचिंग। ठीक है, बेंचिंग करते करते सेंटर वाला ही बेंचिंग हो गया, फिर नीचे वाला ही इन्वर्ट है, इसको 3 मीटर लेके आगे गए। इस हिसाब से हमारा पूरा टनल का सिम मेंटेन प्रोफाइल बन जाएगी। इस हिसाब से हम आगे बढ़ते जाते हैं, जब अच्छी रोक आ जाए तो फिर उस हिसाब से हम फिर जैसे ही चल रहे थे पहले वैसे ही फिर से माइनिंग या जो भी एक्टिविटी हम वैसे ही करेंगे। ठीक है, ये कभी कभी सिचुएशन ऐसी बनती है जो बहुत क्रिटिकल होता है, इस हिसाब से हम लोगों को सजेशन या सजेस्ट करना पड़ता है, उस हिसाब से हम लोग टनल बनाते हैं। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं जियो टेक्सटाइल जियो मेम्ब्रेन रेनफोर्समेंट। तो हमारा सक्सेसफुली टनल बन गया है, एक्सीबिशन का काम हो गया है, सपोर्टिंग प्राइमरी सपोर्ट लग गया है। हम प्राइमरी सपोर्ट में फिर हमारा आता है लाइनिंग का काम। तो लाइनिंग करने में से क्या होता है कि पानी भी रहता है, तो लाइनिंग में हम लोग क्या करते हैं, जियो टेक्सटाइल जियो मेम्ब्रेन डिम्पल मेम्ब्रेन लगाते हैं, जो आप देख रहे हैं लोग, ये जियो मेम्ब्रेन है। तो हम जम्बू की सहायता से जियो टेक्सटाइल डिम्पल मेम्ब्रेन जियो मेम्ब्रेन लगा दिए, इंस्टॉल कर दिए हैं। इसको टेस्ट भी करते हैं, सिम टेस्ट होता है इसका। ठीक है, फिर जम्बू की सहायता हम रेनफोर्समेंट लगा दिए, फिर इसके बाद क्या है, रेडी हो गया लाइनिंग के लिए। ठीक है, अब लाइनिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गैंट्री। तो गैंट्री सर्वेयर आएगा, ये आप जो देख रहे हैं राइट साइड में, ये हमारी गैंट्री है। शटरिंग करने के बाद, अलाइनमेंट करने के बाद सर्वेयर एक प्रोफाइल मेंटेन करके अपना अलाइनमेंट कर देगा। फिर उसके बाद हम गैंट्री कास्टिंग करें तो गैंट्री का शेप हमारे इस प्रकार से हो गया। ठीक है, गैंट्री का हमारे एक प्रकार का है, ये हमारे टनल की लाइनिंग खत्म हो गई। ठीक है, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं ड्रेनेज सिस्टम। टनल में ड्रेनेज सिस्टम को भी ध्यान में देते हैं कि वो पानी जो टनल में निकले वो बाहर निकल सके। तो उसमें क्या है कि जो हमारा जो मेम्ब्रेन लगा था, डिम्पल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ जो लगा था वो लाइनिंग के पहले, तो वो किकर में आ जाता है। ये दोनों तरफ आप देख रहे हैं किकर है, तो किकर से क्या है, हमारी चैम्बर की सहायता से जो सेंटर में जो ड्रेनेज पाइप दिया है, पीवीसी या जो भी एचडीपी पाइप, तो उसके माध्यम से हम चैम्बर की सहायता से पूरा टनल का जो पानी है केकर के माध्यम से, और सेंटर की जो ड्रेनेज पाइप है उनके माध्यम से टनल का पूरा पानी बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इसलिए ड्रेनेज का भी बहुत महत्वपूर्ण ध्यान देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि टनल का पूरा ओवरऑल पूरा काम खत्म हो गया, तो हमारा रेडी है टनल। ये आप देख रहे हैं बीएलटी का काम हो गया है, ट्रैक रेल का बिछ गया है। ठीक है, ये पानी का सिस्टम देख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल जो भी सेफ्टी पर्पज से जो भी टनल की जो ड्रेन के हिसाब से होता है वो पूरा हम लोग सब कर लिए हैं। जैसे आप देख रहे हैं कितनी सुंदर टनल आप देख रहे हैं, ये रेडी है टनल के लिए, रेलवे की लाइन के लिए आप देख ही रहे हैं। ठीक है, फिर आप तो हम लोगों ने सक्सेसफुल न्यू ऑस्टिन टनल मेथड की एक्टिविटियों के द्वारा हमने सक्सेसफुल टनल बना ली है। उसके हिसाब से फिर बाद रेल लाइन हमारी इतनी सुंदर ढंग से चल रही है सुचारू रूप से, जो बहुत ही सक्सेसफुल है। न्यू ऑस्टिन टनल मेथड क्रिटिकल सिचुएशन में हम लोग टाइमली और सिक्वेंसली एक्सीबिशन के साथ साथ प्राइमरी सपोर्ट करते जाएंगे, तो बहुत ही न्यू ऑस्टिन टनल मेथड सक्सेसफुल है। ठीक है, तो हमारा वीडियो आज का ख़त्म हुआ। यदि कोई भी जानकारी आप चाहते हैं हमसे, या फिर हमारे किसी भी टॉपिक पे आप विस्तृत जानकारी चाहते हैं, या हम और कोई वीडियो बनाए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा हमारे वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।